अच्छा मान साहब, आप ये सफ़ेद रंग की बोतल हमारे स्टूडियो में लाए हैं, मैं बड़ी देर से देख रहा हूँ, तो आप ज़रा हमारे किसानों को और बागवानों को बताएंगे कि क्या चीज़ है ये? कोई मेरे को नई चीज़ लग रही है। हाँ, इसका उत्पादन आपने हाल में किया लग रहा है। साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बिल्कुल नई चीज़ है। इस पर आप पढ़ सकते हैं इफ्को नैनो यूरिया तरल। अच्छा, इफ्को नैनो यूरिया तरल, तो तरल है ये। तो बागवान भाइयों, ये जो है इस संस्था ने एक नई इसका निर्माण किया है, ये है इफ्को नैनो यूरिया तरल है ये जी। ये आधा लीटर की बोतल है जी। और मैं इसको बताना चाहूँगा कि ये यूरिया का एक विकल्प है जी, है ना। यूरिया का विकल्प की आवश्यकता क्यों पड़ रही है वो अभी बताता हूँ मैं आपको। तो ये यूरिया का एक कट्टा जो होता है 45 किलो का, उसका विकल्प ये हमारी आधा लीटर की शीशी है। वाह मानसा भी, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो किसानों को इतना सारा कट्टा उठा के ले जाओ पहाड़ों में, और अब तो खाली एक बोतल उठा के भी जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो मैं यहाँ हिमाचल के लिए मैं भी चाहता हूँ, बहुत अच्छी सोच है ये, किसानों के लिए बहुत अच्छी चीज है। जी जी, एक कट्टा 2 कट्टे ऊपर पहाड़ों पे ले जाना बहुत दुभर काम, मुश्किल काम है। जी जी। और ये एक बोतल आराम से हंसते खेलते छोटे घर के बच्चे को भी बोल देंगे तो वो भी ले आएगा। जी जी। तो ये नैनो यूरिया है। तो अब मैं थोड़ा बताइए इसकी कितनी मात्रा जो है पौधों में डालनी है या फसल में डालनी है, जैसे आलू में है या सब्जियों में है, थोड़ा इसकी जरा, क्योंकि हम विस्तृत जानकारी चाहेंगे आपसे। उससे पहले मैं थोड़ा बता दूं कि ये है क्या चीज़ है ना। हाँ जी हाँ जी। पहले देखो क्या होता है कि जब हम यूरिया खेत में काम में लेते हैं ना जी जी, तो यूरिया का तुरंत असर आता है कि उसमें हरा रंग दिखता है, बढ़वार होती है, लेकिन वो बेसिकली यूरिया में मौजूद नाइट्रोजन की वजह से होती है। और साथ ही साथ दिक्कत ये थी कि इस यूरिया जो हमारी पारंपरिक यूरिया है, इसके कुछ साइड इफेक्ट या कहना चाहिए कि कुछ हानियां भी हैं। हानियां भी थी। हाँ। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अभी जो है रासायनिक खादों के बारे में सरकार ने भी बड़ा वो कदम लिया है कि इसको कम प्रयोग में किया जाए, खासकर यूरिया वगैरह में। क्यों बोला वो बताता हूँ आपको। जी जी जी। क्या होता है कि यूरिया से हमारा जमीन और जल और वायु वो तीनों प्रदूषित होती हैं जी। यदि हमने सूखे खेत पे यूरिया डाल दिया तो उसमें से नाइट्रोजन निकलता है, वो वातावरण में मिलता है। सही कहा। तो वातावरण को प्रदूषित करता है जी। खेत में ज्यादा पानी भर गया, बारिश हो गई, यूरिया डालते ही पानी के साथ वो नाइट्रोजन बह के चली गई तो हमारे जल स्रोत को प्रदूषित करेंगे। सही बात। और यदि नमी ज्यादा है, देखिए हमारे कोई भी फसल होती है उसकी जो जड़ है वो करीब 6 से 9 इंच गहराई तक जाती है और पौधा वहीं उसी क्षेत्र से ही खुराक लेता है। यदि कोई भी तत्व खाद आपने डाला और वो उसकी जड़ से नीचे चला गया तो वो फिर हमारी फसल के काम नहीं आता होगा, तो वो जमीन को खराब करेगा। ये तो एक हुआ। दूसरा, पारंपरिक यूरिया जो है इसकी जो उपयोग क्षमता है, यदि आपने 100 किलो डाला है तो उसमें मुश्किल से 30-40 किलो ही काम आती है। अच्छा जी। बाकी मैंने जो तरीके बताए उनसे वो चली जाती है। तो आप इतना पैसा हमारे किसान भाई लगाते हैं और हम चाहते हैं कि खेती की लागत कम हो, लेकिन लागत कम कैसे होगी? हमारा 30% ही काम आया, बहुत अच्छे तरीके से काम लिया तो 40% काम आया। तो एक तो ये नुकसान। एक तीसरा बड़ा नुकसान जो है वो अभी हमारे किसान भाइयों को इतनी जानकारी नहीं होगी, मैं बताना चाहता हूँ इस अपने दूरदर्शन के माध्यम से जी, कि वो जो यूरिया का कट्टा 267 रुपए में किसान भाइयों को मिलता है, उसकी वास्तविक लागत कहीं ज्यादा है। तो इसके लिए क्या सरकार उपदान दे रही है डॉक्टर साहब? हाँ देखो, इसकी सामान्य तौर पर ही 1000 रुपए कट्टा लागत से ज्यादा लागत आती है। किसानों को कोई 300 और 400 के बीच में 267 रुपए। 267 रुपए का मिल रहा है। और मैं बताऊं, इस साल हम कुछ यूरिया भारत देश जो है आयात भी करता है। जी जी जी। तो आयात की लागत तो और बहुत ज्यादा है। इस साल इतना महंगा हो गया था कि एक कट्टे की लागत 3,500 से 4,000 रुपए कट्टे तक चली गई। लेकिन किसान भाइयों को अभी भी 267 मिल रहा है जी। तो भारत सरकार को उस पर सब्सिडी देनी पड़ती है। एक अनुमान के मुताबिक इस साल अकेले यूरिया पे 70,000 करोड़ से ज्यादा सब्सिडी जा सकती है और पूरे उर्वरकों पे 1,30,000 करोड़ से ज्यादा सब्सिडी में जो सब्सिडी में। तो देखिए हम मतलब इतनी सब्सिडी भी दे रहे हैं, फिर उस खाद को काम में ले रहे हैं, पूरा सही भी नहीं आ रहा है और प्रदूषण भी कर रहा है, हर तरह से नुकसानदेह। तो हमारी सरकार और इफ्को भी और हमारे वैज्ञानिक भी काफी समय से इस खोज में लग रहे हैं, इस यूरिया का एक बेहतर विकल्प ढूंढा जाए। तो उस विकल्प के तौर पर ये इसका मैंने जैसा भी बताया था आपको, इफ्को नैनो यूरिया तरल, इसका निर्माण किया था। तो इसके ऊपर भी मान साहब कोई सरकार द्वारा कोई उपदान दिया जा रहा है कि या इसके आपका कैसा है? देखो ये आधा लीटर की है और इसकी जो कीमत है जी, ये मात्र 240 रुपए रखी गई है। अच्छा जी। और इसमें किसी तरह का कोई अनुदान नहीं है। तो अब आप सोचें कि इसको उपयोग करने से देश को कितना फायदा होगा। अब मैं बताता हूँ कि हमारे पर्यावरण को, प्रदूषण को रोकने में किस तरह से फायदेमंद है, वो बाकी सारी चीजें मैं अभी आपको जानकारी देता हूँ। तो अब पहले मैं जानकारी दूंगा किसान भाइयों को या आपको भी कि नैनो शब्द किसान के दिमाग में आता है कि हमसे भी पूछते हैं किसान भाई नैनो क्या है। हाँ, नैनो का तो पहले तो मैं नैनो बताऊं कि जैसे हम जानते हैं कि 1 मीटर जो होता है
उस 1 मीटर को 1 अरब छोटे छोटे टुकड़ों में यदि तोड़ दिया जाए तो वो 1 नैनोमीटर कहलाता है। तो ये इसमें यूरिया के ही कणों को इतने बारीक टुकड़ों में तोड़ दिया गया है कि उनका साइज 20 से 50 नैनोमीटर के बीच में ही रह गया है। ये जो है वैज्ञानिक विधि से इसको वैज्ञानिक विधि से बहुत अच्छा वैज्ञानिक और मजे की बात है कि ये गर्व की बात भी है चौहान साहब हमारे देश के लिए भी कि पूरे विश्व में भारत में और इफ्को ने इस उत्पाद का निर्माण किया है। पहली बार तरल नैनो यूरिया का निर्माण इफ्को द्वारा किया गया है और अन्य देश भी भारत से इसकी टेक्नोलॉजी चाह रहे हैं, तो वो समय के अनुसार होगा। तो मैंने बताया कि ये तो नैनो का बता दिया। अब इसमें क्या हुआ, यूरिया को इतने छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया तो उससे यूरिया का जो बोलते हैं सरफेस एरिया है वो 10,000 गुना बढ़ गया। जी 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 10,000 गुना बढ़ने से वो पौधे को लेने में आसानी हो गई, उसकी उपयोग क्षमता बढ़ गई। यूरिया में मैंने आपको जानकारी दी कि हमारा केवल 30% काम आता है। जी 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 बहुत अच्छे तरीके से काम में ले, ड्रिप वगैरह से ले तो 40 आता है। जी जी लेकिन ये नैनो यूरिया जो है हमारा ये 86 से 90% काम आ जाता है। अब बताओ इतना बढ़िया खाद, इतना कम दर का, देश को इतनी बचत। सही आपने तो ये बड़ी अच्छी खोज की है, किसानों के लिए बहुत लाभदायक। लेकिन मान साहब मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा कि ये तो रासायनिक खाद के रूप में काम कर रही है, लेकिन आजकल सरकार भी हमारा और किसान भी चाह रहे हैं क्योंकि इससे जो है स्वास्थ्य के ऊपर बड़ा विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। तो क्या कोई आपने कोई जो है संस्था ने कोई जैविक खाद का भी कोई निर्माण किया है जो कि पूरे वातावरण के लिए अच्छी हो और उसका प्रयोग किया जा सकता है? कोई ऐसी खाद आपने बनाई है? देखो चौहान साहब, हर चीज के पीछे कारण होता है। हम जैविक खेती की बात क्यों कर रहे हैं उसके पीछे 2 मुख्य कारण है। एक तो हम ये चाहते हैं कि किसान अपने आसपास की घर की चीजों को उपयोग कर ले जिससे उसका खर्चा कम हो जी, और दूसरा ये होता है कि हमारी जमीन की सेहत बरकरार रहे। तो ये जो नैनो यूरिया जैसे मैंने बताया आपको, ये इसमें पूरा योगदान दे रही है। अच्छा, इससे कोई इतना नुकसान नहीं है? इसमें है ना, यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है, इसमें केवल 4% है, उसका भी 90% काम आ जाएगा। तो रेजिडुअल इफेक्ट बचा ही नहीं, बहुत अच्छा खोज है, प्रदूषण होगा ही नहीं। जी 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 बचत की बात है। तो जब भारत सरकार को, अभी तो ये नैनो यूरिया की बात है, अभी नैनो डीएपी भी आ चुका है, उसके यूनिवर्सिटी में, केवीके में किसानों के यहाँ ट्रायल चल रहे हैं। अच्छा, एनपी के 12-32-16 भी यदि हम ले आएंगे, आप ये सोचें कि मतलब भारत सरकार की खोज हो रही है कि भाई अच्छा काम चल रहा है। नैनो जिंक, कॉपर और बोरॉन तो बन भी गया है। आप सोचें कि यदि हमारे देश को 50,000 करोड़ या 1 लाख करोड़ की सब्सिडी बच जाती है तो वो राशि देश के विकास में ही तो काम आएगी, किसानों को भी फायदा होगा क्योंकि उनका भी पैसा लग रहा है और जो उसको लिए प्रयोग में कर रहे हैं। तो फिर अच्छा, फिर जैविक खाद का आप जैविक के बदले आपकी ठीक है, मैं दूसरी चीज पे आता हूँ। ये तो हमने बताई। जैविक के लिए भी हम इफ्को लगातार प्रयासरत है। तो हम जब भी हमारे किसान भाइयों के खेतों पे जाते हैं, मीटिंग करते हैं गाँव में, उनको ये अवश्य सलाह देते हैं कि वो रासायनिक खादों के साथ साथ गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, है ना, कंपोस्ट, इसको जरूर डालें। इनमें खासियत होती है, इनमें प्रकृति ने 16 के 16 जो पौधों को तत्व आवश्यक हैं वो सारे के सारे तत्व दिए हैं। गोबर में और गोबर की खाद में, वर्मी कंपोस्ट में, कंपोस्ट में जो है ये आपको जो है मतलब उसमें भी तत्व मिल सकते हैं, आपकी खाद पड़ जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी किसान भाई हमारे इन खादों इसके बावजूद इफ्को ने कुछ और उत्पाद भी बनाए हैं जैविक। जी जी, जैसे ये आप जो शीशी देख रहे हैं जैविक है, ये जो आपने हरे रंग की शीशी है, ये नीली जो शीशी है, इस पे लिखा हुआ है सागरिका। सागरिका, तो सागरिका मतलब सागर से निकली हुई सागरिका, ये जैविक है ये। ये इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूं थोड़ा सा, इसका क्या है, हमारे उसमें तत्व हैं पहले तो हमारे को सबसे बड़ी पहली चीज चौहान साहब मैं बताना चाहूंगा कि ये हमारे किसानों द्वारा ही बनाया जाता है से मतलब कि ये समुद्र की एक एल्गी है, उसको हमारे समुद्र तटीय किसान जो है वो उगाते हैं और उसके एक्सट्रैक्ट से इस सागरिका का निर्माण किया जाता है। अच्छी, बहुत अच्छी बात है जी। पूर्णतया जैविक है। इससे किसी तरह का अपने जमीन को, वातावरण को, पर्यावरण को, किसान भाइयों को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जी जी जी। तो ये सागरिका भी जो है हमारे किसान भाई काम में ले सकते हैं। इसके अलावा इफ्को ने विभिन्न तरह के जैव उर्वरक भी बना रखे हैं, एजोटोबैक्टर, राइजोबियम, फॉस्फेट सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया, ये एनपीके कंसोर्शिया, जिंक मोबिलाइजिंग, पोटाश मोबिलाइजिंग, ये जो जैव उर्वरक भी बना रखे हैं। जी जी जी। और एक क्या होता है कि मिट्टी की उर्वरा बनाए रखने के लिए एक तो साहब एक हमारे लिए जो है फोन कॉल आ रहा है, क्योंकि आप जो है हमारे से आपसे बात करना चाह रहे होंगे। हेलो हेलो, हाँ नमस्कार जी। हाँ जी बोलिए जी, बोलिए प्लीज। जो हम यूरिया की खाद
आपकी आवाज नहीं पहुंच रही जी हम तक जी, जरा थोड़ा जोर से बोलिए। आवाज की बड़ी समस्या आ रही है जी। सॉरी जी, आपका हमारे से संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो थोड़े आप ऊंची आवाज में थोड़ा सा जरा कृपा करें बोलने की। तो हम आगे कह रहे थे ह्यूमिक एसिड भी हमारी मृदा के लिए उर्वरा शक्ति बढ़ाए रखने के लिए जरूरी होता है, तो इसको द्वारा ह्यूमिक पावर के नाम से भी एक जैविक खाद बनाया गया है। तो ये सब उपयोग साथ में ले, लेकिन फिर भी मेरा मानना यह है कि दोनों ही तरह के उर्वरकों का एक संतुलित उपयोग करना होगा, क्योंकि एक तरफ करने से फिर फसल घट जाएगी, फिर हम वहीं पहुंच जाएंगे, फिर वो पर्याप्त मात्रा में। और उसके लिए हमारे किसान भाइयों को हम ये भी कहते हैं कि उर्वरक उपयोग करने से पहले जमीन की जांच भी करवा लें, तो अच्छा रहेगा। बहुत जरूरी है जी, बहुत जरूरी है। और एक चीज चौहान साहब बीच में रह भी गई है कि अपने नैनो यूरिया की, हमें किसान भाइयों को ये भी तो बताएं कि वो किस तरह से काम में लें। हाँ नहीं, वो तो आपने कहा है कि जो जैसे आप यूरिया जो जिस तरह आप डालते थे, तो उसकी जगह इसको जब जरूरत पड़ती है तो तब ये करें। लेकिन हाँ, ये आपने नहीं बताया कितनी मात्रा डालनी। बिल्कुल, वो मैं आप जो बताना चाह रहा था। हमारे किसान भाई जो हैं, जिस फसल को यूरिया देना होता है, यूरिया के द्वारा जैसे मैंने बताया नाइट्रोजन ही तो दे रहे हैं हम। जी जी जी। और नैनो यूरिया में भी नाइट्रोजन है, तो बस वो यूरिया की बजाय नैनो यूरिया का छिड़काव करें। थोड़ा छिड़काव होना है। हाँ, ये असली चीज है, मैं इसलिए बताना चाह रहा था। ऐसा ना हो कि भी किसान सोचे कि लो हम इसको जो है नहीं, इसके पीछे भी एक तकनीकी कारण है। कितना छिड़काव करना है, इसके पीछे एक तकनीकी कारण ये है कि हम लोग क्या करते हैं कि खुराक देनी होती है पौधे को, लेकिन हमारी सालों से आदत होगी हम जमीन पे फेंकते हैं, हम खुराक जमीन को दे रहे हैं पौधे की बजाय। तो जमीन से पौधे तक पहुंचने में समय भी लगता है, हानि भी होती है तत्वों की। इसको सीधा पौधे के ऊपर छिड़काव करना है, और मात्रा रखनी है इसकी 2 मिलीलीटर से 4 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में। अच्छा मान साहब, आपने कहा है कि इसका जो छिड़काव होना है वो पौधे के ऊपर होना है, जड़ों में नहीं होना है। पौधे के ऊपर होना है। अच्छा मान साहब, एक फोन कॉल और आ रहा है, जरा हम उनकी फोन कॉल लेते हैं। नमस्कार जी। हेलो, हाँ जी बोलिए जी प्लीज। माफ कीजिएगा जी, जरा थोड़ा ऊंचा बोलिए। जोर से बोल रहा हूँ सर। हाँ जी बोलिए, अब आवाज आ रही है आपकी। हाँ जी। सर, क्या नैनो यूरिया का इस्तेमाल सेब पर भी किया जा सकता है? सेब पर? जी बिल्कुल। अभी मैं अच्छा सवाल है, मैं अभी इसी पे मेरे जो बात चल रही थी उसमें लास्ट में अभी इसी पे आ रहा हूँ। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि चलो पहले आपके सवाल लेते हैं कि आपका सवाल है कि क्या सेब पर ही नहीं, अन्य फलों की सब्जियों की बात भी करें तो ऐसा है कि मैंने जैसे बताया कि हमें यूरिया में नाइट्रोजन देना है, तो जब जिस फसल को आपने यूरिया देना है, हर उस फसल के लिए नैनो यूरिया जो है वो उपयुक्त है। हर उस फसल में आप नैनो यूरिया का छिड़काव कर सकते हैं। अब बात करते हैं पर्टिकुलर, आपने चूंकि सेब का सवाल पूछा है, तो सेब की हमारे जो अवस्थाएं हैं, जो पी अवस्था है, चेरी अवस्था है और वालनट अवस्था है, उन तीनों अवस्थाओं में हम नैनो यूरिया का छिड़काव कर सकते हैं। तीन अवस्था में डॉक्टर साहब आराम से समझा दीजिएगा। एक तो वालनट अवस्था में है, उससे पहले पी अवस्था में जो शुरू में जब उसमें पीनट शुरू होता है, चेरी अवस्था में। चेरी अवस्था में, तो उसका छिड़काव कर सकते हैं। बिल्कुल। तो उस समय छिड़काव कर सकते हैं। और यदि जैसे आप इसकी मात्रा हमने जैसे मैंने बोली थी 2 मिलीलीटर से 4 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में, इसका मतलब यह है कि कुछ फसलों की नाइट्रोजन की आवश्यकता कम होती है, कुछ की ज्यादा होती है। तो कम वालों को 2, ज्यादा वालों को 4। और सेब के लिए जैसे 200 लीटर की आप टंकी यूज करते हैं, तो उसमें ये 500 ml की एक बोतल पूरा उपयोग कर सकते हैं, तो आपको बहुत फायदा होगा। और मैं एक चीज और भी कहना चाहूंगा कि सेब की फसल में खास तौर से हमने कुछ ट्रायल भी लगाए थे। तो उसमें नैनो यूरिया के साथ सागरिका तरल का जो उपयोग किया गया था, तो जैविक खाद। अच्छा जी, ये एक्चुअल में ये जैविक खाद इस तरह से है कि इसमें पौधों को आवश्यक सारे तत्व भी हैं और प्लांट की वृद्धि करने वाले हार्मोन्स भी इसमें हैं। अच्छा जी, तो ये सागरिका विशेष तौर से उपयोगी है, इसको आप दोनों मिलाकर भी काम में लेंगे। इन दोनों को मिला सकते हैं जी, इन दोनों को। ये मैंने जानबूझ के सवाल किया ताकि आप ये सवाल पूछें। जी। नैनो यूरिया का एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप इसको किसी भी दूसरा जो स्प्रे कर रहे हैं हर चीज में मिला के छिड़काव कर सकते हैं, चाहे वो आपका प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर हो, चाहे वो कीटनाशक हो, चाहे वो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फंजीसाइड, प्रयोग में ला सकते हैं, कोई भी चीज हो उसके साथ आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है जी हमारे बागवानों के लिए। वो इसलिए बनाया चौहान साहब, ताकि हमारे किसान भाई को अलग से खर्चा नहीं करना पड़े और इसका कोई मतलब रासायनिक इफेक्ट ना हो इसका। अच्छा, फिर भी एक सुझाव हम देते हैं किसान भाइयों को
कि वैसे तो हमने 40 से ज़्यादा रसायनों से इसको मिला के देख लिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 चीज़ें हमारे किसान भाई ध्यान रखें इसको जब छिड़काव करें तो। एक तो फ्लैट फेन नोजल से तो वाले से तो स्प्रेयर से करना ही है। हाँ जी, हाँ जी। आप जब भी मिलाएं किसी दूसरी चीज़ के साथ तो इन दोनों चीज़ों को आपस में ना मिलाया करें। केवल नैनो ही नहीं, कभी भी आप 2 चीज़ों को मिला रहे हैं तो उन दोनों को पानी में अलग अलग घोलें, फिर उस घोल को आपस में मिलाएं। अच्छा, पहले उसको पानी में मिलाना है, उसके बाद उसको ड्रम में डालेंगे जितनी उसको जरूरत पड़े। तो जैसे 15 लीटर की टंकी है जी, और आपको 2 चीज मिलानी है, तो आधा अलग अलग 7 लीटर में ये मिला लें, 7 लीटर में वो। अच्छी बात की आपने, बहुत अच्छी तरह समझा दिया है। अच्छा, दूसरा कभी हमारे किसान भाई को शंका हो, वो घर पे टेस्ट भी कर सकता है, उसको जार टेस्ट बोलते हैं। जो चीज दोनों को मिलानी है, मिलाकर पानी में घोल के यदि वो रखें और थोड़ी देर में यदि उसमें नीचे प्रक्षेपण हो जाता है तो इसका मतलब कि न मिलाएं, और नहीं होता है तो मिला लें आराम से। साहब, लगता है कि हमारे बागवान भाई को जो है ये ने प्रश्न किया था कि सेब के ऊपर छिड़काव कर सकते हैं, मिल गया होगा। तो आप जो है इसका छिड़काव जो है सेब पर कर सकते हैं। लेकिन आपसे मैं थोड़ा पूछना चाहूँगा कि मान साहब, क्या इसका फूल की अवस्था में भी छिड़काव कर सकते हैं? इसके अगर पौधे में फूल आ रहे हों आमतौर पर तो उस टाइम कोई नुकसान ना हो फूल को? ठीक है चौहान साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं अवस्था भी बताने वाला था। मोटे तौर पर किसान भाई सभी फसलों में 25 से 30 दिन की अवस्था पे इसका छिड़काव करें, और दूसरा छिड़काव फूल आने से 7 दिन पहले कर लें। अच्छा, फूल आने से 7 दिन पहले इसका छिड़काव होना बेसिकली जिस समय फूल आते हैं उस समय छिड़काव को अवॉइड किया जाता है ताकि वो फूल झड़े ना। जी जी जी। तो इसमें भी वही है, ये इस तरह से 2 छिड़काव कर सकते हैं। और बेसिकली जैसा मैंने बताया, 1 बोतल 1 कट्टा यूरिया को रिप्लेस करने की ताकत रखती है। लेकिन मतलब ये जो 500 ml है ये 45 किलो का जो है 50 किलो, आजकल 45 किलो का कट्टा, 45 किलो के लिए के बराबर जो क्षमता ये रखती है। और इसको जो है आप बिना किसी झिझक के जो है किसान भाई हमारे अब प्रयोग करें, क्योंकि खेती तो बड़ा विस्तृत है जी। बिल्कुल। और आजकल जरूरत है कि आपने ऐसी ऐसी चीजें जो हैं हमारे बाजार में लाई हैं, और ये जो है भविष्य में हमारे बागवानों को जो है फायदा देगी। इसमें हम किसान भाइयों को ये सलाह भी देते हैं कि शुरू में आप पहली बार यूज करें तो आप आधा यूरिया रिप्लेस करें, आधा आप ट्रेडिशनल यूरिया काम में लें, आधा इसको काम में लें, या चाहे तो 10 बीघा में यदि आपके पास खेत है तो 2 बीघा 5 बीघा में इसको काम में लेके देख लें, तो अगली बार आपको साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए हैं तो मैं आपसे आखिर में थोड़ा जल्दी से चाहूँगा कि आप कोई जो है अपनी जानकारी भी जो है थोड़ी सी हमारे बागवानों को देने की कृपा कर सकते हैं। तो आप क्या योगदान देंगे किसानों के लिए? हम किसान भाइयों को ये कहना चाहते हैं कि अब समय चूंकि बदलता जा रहा है, आधुनिक कृषि उपयोग, हमारे आधुनिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए नई नई तकनीक वाले उत्पाद उपयोग में लेने चाहिए। तो इफ्को ने इस कृषि को बढ़ावा देने के लिए एक जल घुलनशील उर्वरक भी किसान भाइयों के लिए लॉन्च किए हुए हैं। लगभग सभी ग्रेड हैं, 1744, 888, 999। धारने पे बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आप जो हैं इसकी जानकारी जो है खाद के बारे में पूरी तरह से प्राप्त कर गए होंगे, तो इसके साथ ही आपके लिए धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।